नमस्कार दोस्तों, PKR फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम जनरल स्टडी के विभिन्न सेगमेंट्स का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हमने ठीक पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का पार्ट 1 अपलोड किया था। इसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल का ही पार्ट 2 अपलोड करेंगे, जिसे आप कंठस्थ कीजिए। अगर जिन्होंने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो वह तारतम्यता के लिए पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए हम इस भाग 2 के प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दस मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की कुल संख्या कितनी थी? 14। उत्तर प्रदेश का सबसे बृहत्तम उद्योग है हथकरघा उद्योग। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। अक्सर आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि ये फलां का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर का मतलब ये होता है कि जिसके नाम के आगे मैनचेस्टर जुड़ गया वह अपने वस्त्र उत्पादन के लिए बहुत फेमस होता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है मथुरा में। केंद्र में परमाणु शक्ति, हमारे प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं चुर्क और डाला में। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र बनाने का एक प्रमुख केंद्र है। कहाँ ट्रांसफ़र बनेगा? झांसी में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। मतलब यहाँ निर्यात करने के लिए चीज़ों का जो है संवर्धन किया जाता है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में। और कब? 1958 में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना कानपुर में की गई थी। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर भी एक कानपुर में ही हैंडीकैप्ड के लिए संस्थान बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना कहाँ है? बरेली में। उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? रेणुकूट सोनभद्र में। एल्यूमिनियम उद्योग यहाँ फेमस है। लखनऊ घराना, अब यहाँ सांस्कृतिक बात है। लखनऊ घराना जो है तबला वादन से संबंधित है। ठीक। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा था। अवध के नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, ने ठुमरी की अनेक बंदिशें इस उपनाम से की थी अख्तर पिया, माने अख्तर पिया नाम से वो ठुमरी की बंदिशें किया करते थे। कौन? वाजिद अली शाह। प्राचीन काल में रचित ग्रंथ जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता था, उस किताब का क्या नाम था? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। वल्लभा यानी बलशाली हैं, पुष्ट हैं, तो वो पुष्टि संप्रदाय की स्थापना करेंगे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। कृष्ण लीला ज्ञान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ ने। मतलब अष्टछाप, अष्ट की जगह अष्ट समझिए, अष्टछाप विट्ठल नाथ। देखिए शब्दीय निकटता के आधार पर जाइए और कैच करने का प्रयास करिए। इन्हें श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण जी की बंसी माने बांसुरी का अवतार माना जाता है। स्वामी हित हरिवंश को भगवान श्री कृष्ण की
बांसुरी का ही अवतार मान लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। एक और व्यक्ति निजामुद्दीन औलिया थे, उनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा। उन्हीं के ये शिष्य थे अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज जिला में पटियाली गांव में। जौनपुर के इस सुल्तान ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया। उनका नाम था हुसैन शाह सरकी। टप्पा एक शैली है ख्याल गायकी की, इसको लोकप्रिय किसने किया? जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी। सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, जो संबंधित थे रामपुर घराने से। कौन? अलाउद्दीन खां रामपुर घराने से संबंधित थे। तानसेन को महारत हासिल थी ध्रुपद शैली में। ये गायन की ध्रुपद शैली है जिसमें तानसेन, प्रसिद्ध तानसेन को जो है विशेषज्ञता हासिल थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य है राई नृत्य। नटवरी लोक नृत्य का संबंध है पूर्वी उत्तर प्रदेश से। बिरहा लोकगीत का संबंध है पूर्वांचल से। कबीर मेला लगता है अयोध्या में। अयोध्या में कबीर मेला लगता है। पुनः आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? नौटंकी। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहार जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वह चौरसिया नृत्य है। चौरसिया नृत्य है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन कहाँ होता है? मथुरा में खूब मेला लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ददरी के पशु मेले का आयोजन किया जाता है बलिया में। उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू, मुस्लिम एवं सिख धर्मों में भी पाई जाती है, बनेठी कला। बनेठी कला ऐसी कला है जो उत्तर प्रदेश की एक कला है जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि आपको हिंदू, मुस्लिम और सिख संप्रदाय में भी पाई जाएगी। आगरा में आयोजित उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है उसे हम सुलह कुल उत्सव कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था इसे। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई थी। 1975 में की गई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में। कब? 1962 में। फिर से एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई 1962 में। अब देखिए उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। चित्रकार हैं अमृता शेरगिल, इनका संबंध गोरखपुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया 1998 में। संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में। जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई? 1990 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई 1993
88-89 में। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना 1988-89 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, राम जी की कथा का अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी स्थित है कहाँ? अयोध्या में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम क्या था? असरार उल हसन खान। मतलब मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तविक नाम असरार उल हसन खान था। गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संपादक कौन थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार। यानी गोरखपुर से छपने वाली पत्रिका कल्याण के जो है प्रथम संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के साहित्यकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ये उत्तर प्रदेश के थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार के ये विजेता थे। राधा कन्हैया का रहस्य, यह कृति किसकी है? अवध नरेश वाजिद अली शाह की। राधा कन्हैया का रहस्य अवध नरेश वाजिद अली शाह ने लिखी थी। हिंदी के प्रथम पत्र उदंड मार्तंड के संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। ये तो सभी लोग जानते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन होता था उत्तर प्रदेश के बरेली से। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। तो इस तरह से मित्रों यूपी स्पेशल का यह दूसरा पार्ट है। हम छोटे छोटे पार्ट में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो और आपका तैयार भी हो जाए। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।